नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जनवरी महीने का पेंशन का ईमेल और मैसेज कई लोगों को आया है और कल मैंने इसके ऊपर एक सवाल किया था कि क्या लोगों को जो मैसेज आ रहे हैं, जो डिफेंस पेंशनर को मैसेज आ रहे हैं, वो बढ़ा हुआ एरियर के साथ आ रहे हैं या एज यूजुअल जैसे पहले आता था वैसे आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का जवाब आया है दोस्तों, जिससे आज मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आपका जनवरी महीने में ओआरओपी 2 के तहत बढ़ा हुआ पेंशन मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी 2 के ऊपर बहुत बड़ी एक जो है मायाजाल एक चल रही है, उसको भी इस वीडियो में आप सबको आगाह कर दूंगा उस मायाजाल के बारे में। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा दोस्तों कि ओआरओपी अगर प्रीमेच्योर 2014 जुलाई के बाद वाले प्रीमेच्योर को नहीं मिल रहा है तो उनका पेंशन रिवीजन कैसे होगा, कब होगा। और साथ ही साथ बताऊंगा दोस्तों कि जो कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं ओआरओपी 2 की रिवीजन के ऊपर, कई लोगों के जारी हुए, कई लोगों के जारी नहीं हुए, तो मन में लोगों के ये आशंका है कि मेरा कब जारी होगा या जारी नहीं होगा तो मेरा पेंशन रिवीजन कैसे होगा। इन सारी बातों को, इन सारी मुद्दों को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ताकि आपके मन में जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्या जनवरी महीने में बढ़ा हुआ ओआरओपी का एरियर और बढ़ा हुआ पेंशन क्या मिलने जा रहा है। कल मैंने ये सवाल किया था मेरे वीडियो में, तो बहुत सारे लोगों ने जो है जवाब दिया है। उनको ईमेल आए हैं, जो जनवरी का जो एडवांस इंटीमेशन वाला ईमेल आता है, हर महीने ईमेल आता है, पेंशन क्रेडिट होने से पहले पहले स्पर्श की तरफ से एक ईमेल आता है। तो लगभग लोगों ने 99% लोगों ने ये बोला है कि जैसे पहले जितना अमाउंट का ईमेल उनको मिलता था, जितना अमाउंट उनको पेंशन में मिलता था, उतना ही अमाउंट का जो है ईमेल मिला है। इसका मतलब लगभग ये तय हो गया कि जनवरी के महीने में हमें बढ़ा हुआ एरियर और बढ़ा हुआ पेंशन मिलना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ इक्के दुक्के ऐसे पेंशनर भी मिले जिनको कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ उनको इंटीमेशन मिला है। तो हो सकता है कि वो ओआरओपी का एरियर ना हो, कुछ और ही हो। तो इस बात की पुष्टि लगभग लगभग हो रही है दोस्तों कि ओआरओपी के तहत बढ़ा हुआ पेंशन हमें जनवरी के महीने में शायद नहीं मिलने जा रहा है। हो सकता है आगे इस महीने के बीच में भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे जब एरियर आते हैं तो कभी बीच में भी रिलीज कर दिए जाते हैं, नहीं तो फिर अगले महीने के पेंशन में हमें मिलने के आसार हैं। तो दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ओआरओपी के ऊपर एक बहुत बड़ा मायाजाल एक बुना जा रहा है, एक अफवाह चल रही है। दोस्तों ये मैसेज देखिए, इसमें जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ओआरओपी 2 टेबल टू बी विड्रॉन फॉर मॉडिफिकेशन। ये जो आपको अगर एसएमएस आता है, कोई आपको अगर व्हाट्सएप में ऐसा कोई मैसेज आता है, तो आप मान के चलिए ये फेक है। क्योंकि ये जो एक पीडीएफ अभी सर्कुलेट हो रहा है, इसका हेडिंग ये दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो हेडिंग लिखा हुआ है पीडीएफ में। ये सबसे ऊपर ये पेज है और उसमें लिखा हुआ आता है कि ओआरओपी 2 का टेबल जो सरकार ने जारी किया था उसको विड्रॉ कर दिया गया है। उसको जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट में अभी वो टेबल जो है हटा दिया गया है। हालांकि आप सबको बता दूं, अभी भी मैंने चेक किया है, आज 30 जनवरी 2023 को मैंने चेक किया है, आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ओआरओपी 2 के वही टेबल मौजूद हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई मैसेज आता है, ऐसा कोई आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ आता है, तो आप मान के चलिए कि वो जो है फेक है। तो इस फेक से आप बचिए, इस मायाजाल से आप बचिए। बहुत सारे ऐसे फेक मैसेज आते रहेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज कोई मैसेज नहीं आता तब तक आप उसको जो है सही ना माने। तो अभी ये फेक चल रहा है, अभी ये सर्कुलेट हो रहा है मैसेज कि ओआरओपी 2 के टेबल सरकार ने विड्रॉ कर लिए हैं, उसमें जेसीओ को घाटा हो रहा था, इस वजह से उसमें अमेंडमेंट के लिए विड्रॉ कर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। ओआरओपी 2 के तहत पेंशन अभी जारी होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो मुद्दा है दोस्तों, जसवंत गुगरवाल जी का एक सवाल है। देखिए ये मेरे वीडियो में सवाल था, 2014 के बाद के पीएमआर की बेसिक कभी रिवाइज होगी या लाइफ टाइम यही मिलता रहेगा। कोई बोल रहा है कि रिवाइज कभी नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर ओआरओपी प्रीमेच्योर रिटायरीज 2014 जुलाई के बाद वालों को लागू नहीं है, हालांकि लागू होना चाहिए। हमारी डिमांड है कि सरकार उनको लिए भी ये ओआरओपी 2 लागू करे, ओआरओपी जो रिवीजन है हर बार का ओआरओपी लागू करे। लेकिन जब उनको लागू नहीं है तो उनका रिवीजन क्या कभी नहीं होगा? पेंशन उतना ही जो मिल रहा है वही मतलब कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, डीआर ही उनको बढ़ा हुआ मिलता रहेगा? ऐसा नहीं है। जब भी पे कमीशन लागू होगा या पे कमीशन की जगह पर अगर 50% डीए होने के बाद जो पेमेंट रिवाइज हो जाएगा, उस रिवीजन में उनका भी पेंशन रिवाइज हो जाएगा। ओआरओपी एक अलग मुद्दा है और
पे कमीशन या पेंशन रिवीजन वो अलग मुद्दा है, बाकी चीजें उनको मिलती रहेंगी, लेकिन OROP 2 के तहत वो एलिजिबल नहीं है। सरकार का लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जुलाई 2014 के बाद वाले जो है एलिजिबल नहीं है। अब दूसरा सवाल दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, गौर श्याम भंजा जी के वो सवाल पूछते हैं, या कोरिजेंडम PPO क्या सबका आना जरूरी है या और कोई नया दामेला है, जरा साफ से बताइए। दोस्तों आप सबको बता दूं, OROP 2 के तहत कोरिजेंडम PPO सिर्फ उनका जारी होगा जो जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं और जुलाई 2019 से पहले के रिटायरी हैं, उनको उनमें से इनवैलिड आउट को छोड़ करके। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि PPO के अंदर कहीं भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को अलग से नहीं किया जाता है, अलग से वहां पहचान नहीं होती, तो इसीलिए प्रीमेच्योर रिटायरीज को अलग करने के लिए ये जुलाई 2014 से लेकर के जुलाई 2019 के बीच वाले जो जितने भी रिटायरीज हैं उनको OROP 2 का फायदा जो है कोरिजेंडम PPO जारी करके ही दिया जाएगा, ताकि कहीं गलती से OROP 2 का जो फायदा जो है प्रीमेच्योर रिटायरीज को ना चला जाए। आप अगर गवर्नमेंट का जो लेटर निकला था उसमें पैराग्राफ नंबर 4 अगर देखेंगे तो 4 में ये बात लिखी हुई है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज का जो है PPO में कोई मेंशन नहीं रहता। इस वजह से अगर PDA को या डायरेक्टली अगर उनका रिवीजन टेबल के बेस पे कर देंगे तो हो सकता है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं उनको भी उसका फायदा चला जाए। इसी वजह से 4.1 नंबर पैराग्राफ, जो 20 जनवरी 2023 का लेटर है गवर्नमेंट का, उसका 4.1 नंबर पैराग्राफ में क्लियर कट ये बात लिखा हुआ है दोस्तों कि जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी और जुलाई 2019 से पहले के रिटायरी, इस बीच के पीरियड के जितने भी OROP जिनको लागू है उनका कोरिजेंडम PPO जारी होगा, और बाकी जितने रिटायरीज हैं उनका रिवीजन टेबल के बेस पे ही होगा। जिनका स्पर्श में माइग्रेटेड है उनका स्पर्श से हो जाएगा, और जिनका अभी तक माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है उनका रिवीजन जो है बैंक के थ्रू से ही होगा। जो PDA होते हैं, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज होते हैं, उनके थ्रू से ही होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पेंशन बैंक से भी ले रहे हैं तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपका बढ़ा हुआ पेंशन बढ़ गया है OROP 2 के तहत। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये चारों मैटर्स, चारों सब्जेक्ट जो है आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।